MQM के कायद के ऊपर पाबंदी लगी। बानी MQM का जो है तूती बोला करता था। जब इनकी तकारीर शुरू होती थी तो 9 बजे की हेडलाइन थी या जिस भी वक्त की हेडलाइन थी वो भी ख़त्म कर दी जाती थी। अब 10 साल के बाद लाहौर हाई कोर्ट में ये केस दोबारा शेड्यूल होकर आया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। बुध के रोज़ लाहौर हाई कोर्ट में 10 साल के बाद एक केस की समाअत हुई, लेकिन ये समाअत चंद लम्हों की थी, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़े ऑर्डर्स भी दोबारा हुए। 10 साल कबल लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी आफ्ताब विर्क और अब्दुल्ला मलिक एडवोकेट की जानिब से, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि उस वक्त बानी MQM जो है इनकी तकारीर से मुल्क में इंतशार फैल रहा है। इनकी तकारीर मुल्क मुखालिफ हैं, इनकी तकारीर से अवाम में इंतशार पैदा होता है, गम व गुस्सा पैदा होता है। ये मुल्क की सलामती के लिए ख़तरे का बायस है। जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था। ये बेंच जो था वो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मदर सिंधु और इरम सज्जाद गुल के ऊपर मुश्तमिल था। इस बेंच ने MQM के कायद के तकारीर के ऊपर पाबंदी आयद की थी। गुज़िश्ता काफ़ी गो के बहुत ज़्यादा समाअत इस केस के अंदर हुई थी। फिर उसके बाद ये फ़ैसला आया था कि अब MQM के जो कायद है इनकी तकारीर पर पाबंदी लगाई जाए। वो तकरीर थी रेंजर्स के ख़िलाफ़ MQM के कायद ने लंदन से बैठकर टेलीफोनिकली की थी, और उस वक्त बानी MQM का जो है तूती बोला करता था। तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ये हर तरफ नज़र आया करते थे, पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ करता था। और जब इनकी तकारीर शुरू होती थी तो 9 बजे की हेडलाइन थी या जिस भी वक्त की हेडलाइन थी वो भी ख़त्म कर दी जाती थी। तो एक बाकायदा तौर पर इनका मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर रोब और दबदबा भी था। लेकिन जब लाहौर में इन 2 वकला ने, आफ्ताब विर्क ने और अब्दुल्ला मलिक ने, ये दरख्वास्त दायर की, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मामला आगे चलना शुरू हुआ और फिर MQM के कायद के ऊपर पाबंदी लगी। मीडिया पर इनकी तकारीर नशर करने के ऊपर पाबंदी लगी, इनका नाम लेने के ऊपर पाबंदी लगी, दीगर पाबंदियाँ भी इनके ऊपर लगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता MQM तकरीबन ख़त्म भी होती हुई हमें नज़र आई। और फिर MQM लंदन और MQM पाकिस्तान के अंदर ये तब्दील हो गई। अब 10 साल के बाद लाहौर हाई कोर्ट में ये केस दोबारा शेड्यूल होकर आया और अब इसकी कॉज लिस्ट जब लगी तो बुध के रोज़ इस केस की समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम की सरबराही में जो है इस केस की समाअत हुई थी, और इस केस में फिर उन्होंने एडवोकेट जनरल पंजाब और अटॉर्नी जनरल को 27 ए के नोटिस जारी किए हैं और इसके बाद उन्हें मावनत के लिए तलब भी कर लिया। साथ में जो आफ्ताब विर्क थे वो भी अदालत के अंदर पेश हुए और उन्होंने अदालत को ये बताया कि इस केस में 10 साल के बाद जो है दोबारा ये केस समाअत के लिए लगाया, तो मुझे अब दोबारा वकील भी नया करना है, तो मुझे कुछ मोहलत दी जाए। जिस पर अदालत ने मोहलत देते हुए इस केस को मुलतवी भी कर दिया और इसके साथ उन्हें ये इजाज़त दे दी कि अब इस दरख्वास्त में अपना वकील भी मुकर्रर कर सकते हैं। इससे कबल सिंध हाई कोर्ट में भी बानी MQM की जानिब से जो है वो एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि मुल्क भर में इनकी तकारीर पर पाबंदी लगा दी गई है, वो नशर नहीं की जा सकती हैं, तो इसको पाबंदी को जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। ताहम सिंध हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी और फिर इन्हें ये दरख्वास्त जो है अब लाहौर में समाअत के लिए दोबारा एक दफ़ा मुकर्रर हुई है। बुध के रोज़ इसकी समाअत हो चुकी हुई है, 27 का नोटिस जारी हो चुका हुआ है एडवोकेट जनरल पंजाब को, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को, और अब देखते हैं कि आइंदा समाअत के ऊपर जब इनके वकील अपना जो इस दरख्वास्त गुज़ारा वो अपना वकील मुकर्रर करते हैं तो फिर क्या दलाइल होते हैं, उस हवाले से आपको दोबारा अपडेट करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।